टच एंड फील का एक्सपीरियंस। ऑनलाइन में ये तक नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, साइज का नहीं पता लगता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती है। तो कुछ चीजें हैं जो ऑफलाइन में ही हो सकती है, ऑनलाइन में हो ही नहीं सकती। तो जो स्टार्ट करेंगे उन्हें मतलब इतनी सस्ती और ऐसी डिजाइनर ज्वेलरी मतलब कहाँ से मिलेगी? ऐसे बहुत सारे होलसेलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। अगर आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करोगे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी होलसेलर, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, या फिर कोरियन ज्वेलरी होलसेलर इन व्हाटएवर दिल्ली, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओगे तो वहां पूरी की पूरी एक मार्केट है जहां पर आपको ये जो ज्वेलरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक पीस शुरू हो जाता है 5-10 रुपए से और जाता है 30-40 रुपए 50 रुपए तक। एक ज्वेलरी होलसेल में बिकती है मानो 50 रुपए की, वो ऑनलाइन यूजुअली बिकती है 200 से 300 रुपए की। मिनिमम 5 से 10 गुना होता है ऑनलाइन की दुनिया में, इस बात को याद रखना। शुरू में आप क्या करोगे अपने स्टोर को चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग, प्रमोशन। पे है और आपने क्लियर दिखा दिया, ये देखो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख लो, ये जो सेट है ये 1000 रुपए से कम नहीं है, हम आपको 99 का दे रहे हैं। तो क्या वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा या नहीं होगा? एडवर्टाइजिंग में आपका क्या पैसा लगा? जीरो। समझे? नहीं तो अगर फेसबुक पे इंस्टा पे ऐड चलाते तो कितना पैसा लग जाता? यूजुअली वो कॉस्ट आती है मिनिमम 20-30% से लेकर के 40-50% तक, तब जाकर के कन्वर्जन होती है। ये बहुत सारे लोगों को अंदर की बात पता नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे जीरो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की। मतलब आपने क्या किया, आपने कोई बेवकूफी नहीं करी। आप ये नहीं कर रहे कि मैं 200 का प्रोडक्ट खरीदूंगा और 99 का बेचूंगा, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना कि 90 रुपए का प्रोडक्ट है 99 में बेच रहा हूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद में धीरे धीरे वो वाली रेंज हटा दी। अब सवाल उठता है इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी का खेल है। आप जब ऐसे किसी स्टोर में जा रहे हो, आपको क्या देखना है कि वो स्टोर पूरा भरा पड़ा हो खचाखच, वहां पे हजारों लाखों पीसेस हो, क्योंकि इतना तो आप देख भी नहीं सकते, या फिर कुछ सिलेक्टेड पीसेस हो लेकिन बढ़िया हो, 100-150 प्रोडक्ट्स हो लेकिन बढ़िया हो। तो इन 100-150-200 प्रोडक्ट्स में अगर हर एक की आप कलर में वैरायटी भी करते हो, मान लो 500 प्रोडक्ट्स हो गए और हर एक के 2-2 पीस हो गए, 1000 प्रोडक्ट्स हो गए, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 1000 इंटू ऑन एन एवरेज पकड़ लो 40,000, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपका कहां लग गया? प्रोडक्ट इन्वेंट्री। फिर आपको क्या चाहिएगा? बढ़िया बोर्ड चाहिएगा।
बोर्ड हैज टू बी सच कि वो दिन में रात में अच्छा लगे और क्लियर दिखे। लोग बहुत सारे क्या करते हैं गलतियां, बहुत अच्छी अच्छी शॉप खोल लेते हैं अच्छी अच्छी जगह पे, लेकिन बोर्ड बिल्कुल घटिया होता है। बेवकूफी है। वही तो अट्रैक्ट करेगा ना, उसी की वजह से तो लोग अंदर आएंगे स्टोर के। अब आपको और क्या चाहिएगा? आपको कुछ इमेजेस चाहिएंगी, कुछ मॉडल्स की जिन्होंने अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहन रखी हो और उसको आप हाईलाइट कर सको अपने स्टोर के अंदर भी और बाहर भी। या मान लो अपने स्टोर के अंदर आपने 2 या 3 स्मार्ट टीवीज लगाए हुए हैं जहां पर वो इमेजेस प्ले हो रही है। तो शुरू में इस तरीके से करो कि वो देखने में प्रीमियम फील आए लेकिन सस्ते में काम हो जाएगा। मिरर्स को यूज करो और ग्लासेस को यूज करो, इससे एक छोटी स्पेस भी बड़ी लगती है। जितना वॉल्स को यूज करते हो उतना बड़ी स्पेसेस भी छोटी लगती है। जगह जगह स्मार्ट टीवीज लगा दो, उसके ऊपर कुछ इमेजेस प्ले हो रही होंगी मॉडल्स की, और वो मॉडल्स देखने में बहुत ही हाई प्रोफाइल लगेंगी। अब ये इमेजेस कहां से मिलेंगी? नहीं, हमारे यहां से नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा है। आप लोग तो प्लस रेंट का लगा लो, सारा मिला करके डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि आप छोटे शहर में खोल रहे हो या बड़े शहर में खोल रहे हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4-5 लाख रुपए टू 8-10 लाख रुपए। और इसके चलने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। नहीं, 100% नहीं है, डोंट से दैट। नहीं तो आप लोग ये खोलोगे, आपका बंद होगा, मेरे को आकर के पकड़ लोगे। सर आपने 100% बोला था, देखो जी मेरा तो फेल हो गया। अरे भाई मैंने क्या बोला? मैं तो आइडिया शेयर कर रहा हूं। हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बट इवन इफ इट इज 50-50%, क्या बुरा है क्या? ये बात आपको कोई बोलेगा नहीं। जो आपको बोलेगा ना 100%, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हो क्योंकि आप बेवकूफ हो। कोई एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए जाते हो, वहां कितना पैसा देते हो? क्या वहां पे गारंटी 100% होती है कि आपका हो जाएगा? कोई देता है आपको गारंटी? कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होती है? 0.1% या मैक्सिमम मान लो 1%। तो वहां पे आपने 5-10 लाख रुपए लगाया और सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? 1%। बट अगर मैं मान लूं टॉप कॉलेज को हटा दूं, सेकंड लेवल कॉलेज, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, अगर मैं वहां तक भी लगा लूं तो पॉसिबिलिटी मान लो 2%, 3%, 5%। 95% पॉसिबिलिटी क्या है? 10,000 की नौकरी भी मुश्किल से लगेगी। समझ आई मैंने क्या बात बोली है? आई थिंक नहीं आई है, क्योंकि इतना क्लियरली कोई बात नहीं करेगा आपसे। मैं क्या कह रहा हूं, इस बिजनेस के चलने की पॉसिबिलिटी है 50%, फेल होने की है 50%, तब भी क्या बुरा है? अभी तक मैंने जो बोला उसमें कोई डाउट? क्या वो प्रैक्टिकल लग रहा है सुनने में? यहां पे हमारे जो एंड कस्टमर्स है वो भी बैठे हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं। कोई माइनस पॉइंट है तो बताओ इस बिजनेस में। मतलब आप कह रहे हो कि स्मार्ट टीवी भी होंगे और सब कुछ मस्त, तो फिर जाने से पहले सर सोचेंगे कि इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है और फिर जाए कि ना जाए, क्या पता वहाँ पे सब कुछ महंगा हो। और सर आप कह रहे हो कि 99 में सब कुछ देंगे, तो फिर सर एक बार तो जाके ट्राई करेंगे कि एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल रहा है और प्राइस भी कम है, तो जाएंगे ही सर। मेरा फीडबैक भी यही है कि हम जाएंगे, क्योंकि जैसा आपने इंटीरियर के बारे में कहा कि इंटीरियर बहुत अच्छा होगा, मिरर्स वगैरह होंगे, तो आप जानते हैं फीमेल्स की जो आदत होती है, मतलब जहाँ भी मिरर दिखा खुद को देखना है कि हाँ तो वो ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आप देख रहे हो साइड में एक मिरर टाइप का आपने लगा लिया आपके फ्रंट शॉप पे भी, तो ज़रूर देखेंगे आपकी शॉप की तरफ, फिर वो अट्रैक्ट भी होंगी, अंदर आएंगे, और सेल्फी वगैरह लेने की भी आदत होती है। तो और इस शॉप को भी ना हम भरेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, हम एक गलती क्या करते हैं बहुत बड़ी, जैसे कोई भी एक नया बिजनेस हम शुरू करते हैं ना, तो एक गलती हम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको भर देते हैं पूरी तरह से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वेबसाइट है तो पूरा भर देंगे, ऐड दे रहे हैं तो पूरा भर देंगे। मतलब अगर एक पर्चा जा रहा है तो उसमें एक इतनी सी भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टोर खोल दिया है तो वो पूरा भर देंगे, पैर रखने की भी जगह नहीं है, सांस लेने की भी जगह नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी प्रीमियम जगह पर जाओगे, वहां पर आप देखोगे सब कुछ खाली खाली मिलेगा आपको, ओपन स्पेस मिलेगी। जितना ओपन स्पेस होगा उस दुकान में, उतना बार बार लोगों के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और जितना कंजेस्टेड होगा उतना ही लोग बार बार आना अवॉइड करेंगे। आई वॉन्ट टू से कि सबसे बिगेस्ट इसका प्रॉफिट ये रहेगा कि जब कोई चीज़ हमारे कॉलेज